गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 6 स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 आज करेंगे। चैप्टर का नाम है अनूठे इंसान। ये प्रसंग वर्णन है अनूठे इंसान। इसके बारे में आपको नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था, उसके बारे में ये वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो हम आज अनूठे इंसान के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा था नेपोलियन, कैसा था नेपोलियन। मैं उसके बारे में आपको प्रसंग बताऊंगी, थोड़ा सा विवरण फिर डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है ना, जो यहाँ एक उनके बचपन की घटना दी गई है। आप टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 6 चैप्टर 2 अनूठे इंसान में देखेंगे कि इसमें उनके बचपन की घटना के बारे में बताया गया है। इस इकाई में 2 प्रसंग है। क्या है? 2 प्रसंग है। तो प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ओके, जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। दूसरे प्रसंग में क्या किया है? केरल के सच्चे देशभक्त लड़की कौमुदी, नाम है उनका, क्या नाम है? कौमुदी, सच्चे दान का निरूपण है। तो इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना, यहाँ इनके बचपन की घटना के बारे में बताया गया। इससे पता चलता है कि सच्चाई का डट के सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? उनके में बचपन से ही था कि सच्चाई का सामना करना चाहिए, है ना। तो वो डट के उसका सामना करते थे। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। उनके में एक ये गुण था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, और झूठ बोल के वो अपनी गलती को छुपाते नहीं थे। जैसे कि कभी हमारे और आपके साथ हो जाता है ना कि कोई हमने ऐसी गलती कर दी। ओके, जब कोई बड़े बुलाते हैं या स्कूल या ऑफिस कहीं भी जाते हैं, ओके, तो कोई ऐसी गलती हो जाती है, तो जब मेरा नाम आता है या आपका किसी का भी, तो अंदर से डर हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कैसे इस झूठ को बोल के हम वहाँ से बच के निकले। लेकिन ये हमारे नेपोलियन बोनापार्ट में ये गुण उनके में नहीं था। ओके, झूठ बोलकर नहीं करते। चलिए अब चैप्टर निकालिए आप अपने देश से सबको प्रेम होता था। अपने देश से सबको प्रेम होता था। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। क्या करते थे? अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। यहाँ महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की के बारे में बताया है। क्या बताया है? सर्वस्व त्याग करने के बारे में एक लड़की के बारे में बताया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे, ऐसा था नेपोलियन। अब आप पेज नंबर 6 में देखिए, नेपोलियन कैसा था उसके बारे में मैंने विवरण बताया आपको। अब आपको देखना है, ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। क्या था? सत्यवादी था। बचपन से ही अच्छे व्यक्ति के गुण दिखने लगते हैं कि वो आगे चल के क्या करेंगे। तो ऐसे ही हमारे अनूठे इंसान में नेपोलियन बोनापार्ट का एक रोल है। जो नेपोलियन बोनापार्ट छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन
इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। क्या कर रहा था? आंख मिचोली एक गेम होता है, जैसे आप कैरम बोर्ड में लूडो, हॉकी, फुटबॉल खेलते हैं, उसी तरह से एक आंख मिचोली गेम होता है। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी? जो लड़के से टकरा वो लड़की क्या करने जा रही थी? अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। जब भी हम किसी व्यक्ति से टकराते हैं, अगर वो अपने सर पे बास्केट में कुछ सामान लिया होता है, कोई फल फ्रूट सब्जी या कुछ भी हो, तो वो गिर जाता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ कीचड़ होता है, तो उसकी फ्रूट की जो फल की टोकरी थी, बास्केट, वो नीचे गिर जा रहे हैं, वो भी कीचड़ में। ओके, तो अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? उसको रोना आ गया और वो डर गई भी कि मैं अपने माँ को क्या जवाब दूँ। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। ओके, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। वो बोल रहा है, नहीं बहन, हमारे कारण ही इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जब जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। उसने कहा क्या? बहन मेरे पास 3 सिक्के हैं, इन्हें आप ले लो। ओके, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। वो लड़की बोल रही है कि जो आपने मुझे 3 सिक्के दे रहे हैं, उस 3 सिक्के से क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे बहुत डांटेगी। मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे साथ घर चलो, तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसा दिलवा देंगे। वो बोले कि चलो तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी माँ से हम और भी पैसा दिला देंगे। ओके, इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज हो जाएगी। उसकी बहन बोलती है कि इसे आप घर लेके जाओगे तो माँ नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन उस लड़की को अपने घर लेके जाता है और अपनी घटी हुई घटना को अपने माँ से बताता है और माँ को ऐसा बोलता है कि माँ आपने जो भी मुझे जेब खर्च देते हैं ना, उसमें से पैसे निकाल के इस लड़की को आप दे दीजिए। ओके, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। उसकी माँ क्या बोलती है? ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। उसको माँ ने ऐसा बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से मैं खुश हूँ और याद भी रखना कि 1 मंथ तक 1 महीने आपको कोई जेब खर्च नहीं मिलने वाला है। ओके, ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। ओके, वो सच्चाई के रास्ते पे चला था, इसलिए उसको अद्भुत आनंद आया। जब आप कभी देखना, जब आप सच्चा काम अच्छा काम करोगे तो आपको अंदर से जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आज हमने किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंसान के साथ हमने कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन वहीं आप कोई गलत काम कर लेना। ओके, और आप किसी को नहीं बताते हो, ना घर में शेयर करते हो, ना अपने बाहर फ्रेंड से करते हो या किसी भी व्यक्ति से नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, वो जो झूठ, जो गलती आपने की होती हुई है, वो अंदर अंदर आपको खाया जाता होगा और मन में कितने प्रकार के आपके विचार उत्पन्न होते हैं कि
ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अगर वही छोटा सा झूठ अगर किसी के सामने जिससे छुपाए हो, अगर उससे जाके अपने आप बता देते हो तो आपको बहुत ही आराम और अच्छा लगेगा और फीलिंग भी अच्छी आएगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए, वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। नेपोलियन कैसा इंसान था? तो आप क्या लिखेंगे? नेपोलियन सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला इंसान था। ओके, फिर नेक्स्ट, बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। उसको क्या था? बचपन से ही अंदर से दृढ़ विश्वास था। उसको ये अच्छा भी लगता था कि जो भी मैं काम करता हूँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, सच्चा दान। ये पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको, आप ध्यान से देखना। यहाँ ये सच्चा दान का पिक्चर है। ओके, तो मालवाड़ केरल की बात है। वहाँ बरगरा नामक एक गांव सभा का आयोजन किया गया है। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी है। किसकी भीख मांगी? जेवरों की भीख मांगी। किससे? सभी बहनों से। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको मालूम करने लगे। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नामक की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। जब वो गांधी जी सारे जेवर ले लिए और सबको नीलाम करने लगे और बोलने लगे, तब तक वहाँ कितने साल की एक लड़की कन्या आके वहाँ बैठ जाती है। 16 साल की लड़की कन्या जो है वो मंच पर चढ़ गई और उसके एक हाथ में सोने की चूड़ी उतरी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? उसने क्या किया, अपने जो सोने की चूड़ियाँ उसके पास थी ना, वो मंच पे चढ़ गई और गांधी जी को देके बोली कि आप क्या मुझे हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा, गांधी जी ने कहा। फिर इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। जब तक वो गांधी जी बोले कि अरे पगली, एक चूड़ी दिया, एक देने से ही मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, दूसरा देने की कोई जरूरत नहीं। जब ऐसा बात वो बोलते हैं तब तक वो तुरंत अपने गले के हार भी उतार देती है। ओके, गांधी जी ने स्वर्ण हार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? उससे लड़के से गांधी जी पूछ रहे हैं कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदें भी निकाल दी। वो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं वो उसका आंसर नहीं दे रही है कौमुदी, और वो क्या कर रही है, अपने कान के, हाथ के, गले का जो भी है जेवर पहन रखी है उसे वो निकालते जाती है। ओके, तो निकाल दी। गांधी जी ने पूछा, इतने आभूषण को देने के लिए आपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी उत्तर देती है, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मान पात्र की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर अपनी मदद कर रहे हैं। किसी ने बोला कि इसके पिताजी तो यही है ना जो नीलामी करवा के किसी के बोली लगवा रहे हैं।
बोली लगा कर आपकी मदद कर रहे हैं, है ना। अब गांधी जी ने कमोदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बना सकोगी। गांधी जी ने उससे कहा कि तुम्हें तो मालूम है ना कि ये गहने दे दिया है तो आप दूसरे गहने नहीं बना सकोगी। ओके, फिर नेक्स्ट बोलते हैं कि कमोदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कमोदी ने यह दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उन्होंने क्या लिखा कमोदी के बारे में? तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आज हमने जाना कि वो कैसे इंसान थे और उनके प्रश्न कैसे थे। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे, मीनिंग आपको लिखवा देती हूँ। लिखे शब्दार्थ ना, मीनिंग लिखेंगे यहाँ सत्यवादी। यहाँ लिखिए सत्यवादी। सत्यवादी मीन्स हमेशा सत्य बोलने वाला, हमेशा सत्य बोलने वाला। हमेशा सत्य बोलने वाला। ओके, सत्यवादी। नेक्स्ट अद्भुत। अद्भुत मीन्स अनोखा। आंख मिचौली। आंख मिचौली आपने कभी खेला है गेम? आंख मिचौली लुका छुपी का खेल है ये। लुका छुपी का खेल। लिखिए लुका छुपी का खेल। लुका छिपी का खेल आपने कभी खेला है ऐसा खेल? आंख मिचौली लुका छिपी का खेल है ये। ओके, अमरूद मीन्स जामफल। लिखिए अमरूद जामफल या गुज। पथ रास्ता। दृढ़ मजबूत। ओके, तो ये आपका मीनिंग सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत अनोखा, आंख मिचौनी, लुका छिपी का खेल, अमरूद जामफल, पथ मीन्स रास्ता, दृढ़ मीन्स मजबूत। ओके, तो ये आपका मीनिंग है। और आगे निर्माता, बनाने वाला, इरेज में कर देती हूँ।
निर्मता, निर्मता बनाने वाला, बनाने वाला। ओके। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। दस्तखत, दस्तखत। घटना, घटना। प्रसंग, प्रसंग। ओके। उपस्थित लिखिए, उपस्थित मीन्स हाजिर, उपस्थित, हाजिर, हाजिर। या वहां आए हुए, या वहां, है ना, आए हुए, आए हुए, वहां आए हुए। नेक्स्ट है मानपत्र, मानपत्र, मानपत्र माने आदर से लिखा हुआ पत्र, उसको मानपत्र बोलते हैं। आदर से, आदर से लिखा हुआ, लिखा हुआ पत्र। आयोजन, आयोजन मीन्स इंतजाम, आयोजन, इंतजाम, इंतजाम। ओके। नेक्स्ट है आभूषण, आभूषण मीन्स गहना, यहाँ लिखिए आभूषण, गहना, गहना। नीलामी, नीलामी, बोली लगाकर बेचना, बोली कर बेचना, बोली लगाकर बेचना। ओके। ये आपका भाषण मीन्स सभा के सामने बोलना, भाषण सभा के सामने बोलना। लिखिए भाषण, सभा के सामने बोलना, सभा के सामने बोलना, बोलना। ओके। नेक्स्ट है त्याग, समर्पण, यहाँ लिखते हैं त्याग, समर्पण, समर्पण। तो ये आपका मीनिंग। ओके। ये आपका मीनिंग रहा। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।